तो गाइस हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तब हम उसके अंदर जा रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे जाना है उसके अंदर और कहाँ से जाना है। तो हम अभी उसके अंदर जाएंगे। तो गाइस यहाँ फाउंटेन है, तो सब लोग ना फाउंटेन के पानी में भीग रहे हैं। फाउंटेन इन द सेंस मतलब ये झाड़ों को और ग्रासों को पानी दे रही है, तो हम सब बच्चे उसमें भीग रहे हैं और बहुत मजा कर रहे हैं। और मैं भी भीग चुकी, आप देख सकते हो मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो गाइस आज होली का त्योहार है, तो सब यही होली कर रहे हैं, तो आप सबको हैप्पी होली। यहाँ से आ रहे होली का त्योहार मुबारक हो आप सभी को। हम लोग यही है होली मना रहे हैं फाउंटेन के पानी में सब भीग रहे हैं। चलिए गाइस लंच का टाइम हो गया है और काफ़ी देरों से मैंने कुछ खाया नहीं है, तो यहाँ लंच के लिए भी अवेलेबल है कैंटीन से, स्टारबक्स से, आपको जो चाहिए आप यहाँ के खा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। गाइस पीछे जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, हम अभी उसके अंदर जा रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको आगे तो आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि अंदर का व्यू कैसा है और बैकग्राउंड कैसा है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस मैं एंट्री कर चुकी हूँ। यहाँ 2 चेकिंग है, एक जेंट्स एंड लेडीज़ का। फिर जैसे आप चेकिंग से अंदर आ जाते हो तो आपको यही रूट से अंदर जाना होता है। तो हम अभी स्टैचू के अंदर जाने वाले हैं यहाँ से सीधा। तो चलिए गाइस वॉकिंग एक्सीलेटर भी है यहाँ, बहुत ही अच्छा है और हमें बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ मिला है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो आपको बस से लेके हर एक चीज़ आपको फ्री में हो जाता है, आप उसी में ही सब कुछ ऐड कर दीजिए। अगर आप यहाँ से लगाते हो तो आप अंदर जाने के आप अंदर ज़रूर जाइएगा। माहौल बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्रीटी है। सराउंडिंग इतनी ब्यूटीफुल है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मेरे पास वर्ड ही नहीं है। और यहाँ का जो गुजरात का टूर है मेरा फर्स्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन तो यहाँ का पब्लिक बहुत हेल्पफुल है और यहाँ के मतलब जो भी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था या लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही थी तो उन लोग हिंदी में मुझे समझा रहे थे। और यहाँ जो है ना डैम के ऊपर जो ये बना है स्टैचू बहुत सुंदर लग रहा है। आप देखिए व्यू देखिए, बहुत ही प्रीटी है। फाइनली मैं अंदर जा रही हूँ, तो चलिए अंदर का कैसा माहौल है मैं आपको दिखाऊँ। चलिए वहाँ से एंट्रेंस है।
तो चलिए यहाँ से व्यू कैसे लगता है वो आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलिए प्रभु जी से थोड़ा इंक्वायरी कर लेते, जानकारी ले लेते कि क्या है इधर के बारे में। तो थोड़ा बताइए इधर के बारे में। 2013 में जब लोहा कैंपेन जो स्टार्ट हुआ था, मोदी सर ने अनाउंस किया था पूरे भारत में कि जिस किसी किसान को अपने मीन्स के अपने पास जो लोहा है उसे आपको डोनेट करना हो तो आप डोनेट कर सकते हो। मीन्स को कैसा लोहा जो कि बिगड़ा हुआ जिसका आप यूज़ ना कर सकते हो, ऐसा लोहा। तो किसानों ने क्या किया कि सभी जगह से हमने लोहा कलेक्ट किया। 1,69,000 जितने गांव में से हमने लोहा कलेक्ट किया था, उसका जो हमारे पास जो टोटल लोहा जो कलेक्ट हुआ था उसका 1,35,000 जितना हमारे पास लोहा कलेक्ट हुआ था। उसका रिशुद्धिकरण करके हमारे पास जितना भी लोहा बचा तो 1,09,000 जितना हमारे पास लोहा जो बचा था उसका हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी में, जहाँ पे भी RCC बनाया गया है, उस जगह पे हमने लोहे का इस्तेमाल किया है। मीन्स कि और कोई भी किसान ऐसा बोल सकता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना है तो उसमें हमारा भी योगदान है। और योगदान वाला मीन्स कि जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा, उसमें क्या था कि फन फॉर यूनिटी, रन फॉर यूनिटी और डिजिटल यूनिटी, इतने यूनिटी स्टार्ट किए थे। उसमें ये लोहा कैंपेन भी था। तो मीन्स कि किसी को अपने हिसाब से जो डोनेट करना हो तो मीन्स कि सबने डोनेट किया। तो किसान वर्ग भी ऐसा था कि वो मीन्स के मिस हो जाता, रह जाता था। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि चलो किसान को भी अंदर ऐड कर लेते हैं। जैसे सरदार पटेल सर भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ये सारे के सारे आप जो टूल्स देख रहे हो, उसमें बड़ा हेल्प से लेकर बोरिंग तक के सब कुछ यहाँ पे आपको डोनेट किया हुआ है, आप देख सकते हो। साइकिल की चेन से लेकर सब कुछ है जो यहाँ पे पहले डोनेट हुआ था, वो सारी चीज़ यहाँ पे। उसके बाद ये पहला हैमर है जो झारखंड से आया था। मोदी सर ने जिस टाइम पे गुजरात में अनाउंस किया था कि जिस किसी किसान को डोनेट करना हो तो वो सारा मीन्स के झारखंड से सबसे पहले ये हमारे पास आया था। अननोन फार्मर है जिसने ये डोनेट किया था, कुरियर द्वारा भेजा गया था। तो हमें पता चला कि झारखंड से आया हुआ है। और ये फ्लैग है जो लोहा कैंपिंग जो स्टार्ट करने वाले थे, इस टाइम पे इस फ्लैग को हमने यूज़ किया था मोदी सर ने। और ये पूरे राज्य में घूम के आया है। इसलिए दोनों चीज़ जो हमारे पास है वो हिस्ट्रिकल मूवमेंट है हमारे पास, तो इसलिए इसे हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये फोटो जो आप देख रहे हैं वो रन फॉर यूनिटी का है, PM बनने के बाद। और जितने भी मैंने आपको गांव बताए उनमें से सभी जगह से हम एक एक मुट्ठी जितनी माटी भी लेके आए हैं। आगे आप एग्जिट करोगे तो वहाँ पे वॉल फॉर यूनिटी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। जितने भी हमारे संसद है तो संसद के हिसाब से जो हमारे 182 जितने रहते हैं तो 182 इसकी हाइट हमने इसलिए रखी है। अच्छा। Despite its diverse cultures, communities, lands of all Indians, the legacy of Sardar continues to guide and inspire us. The nation pays tribute to his memory by celebrating his birthday, 31st October, as the Rashtriya Ekta Divas, National Unity Day, and erecting the Statue of Unity, which stands as a testimony. बना है तो चलो अंदर जाकर देखते हैं। यहाँ का इंटीरियर इतना खूबसूरत है ना, आप देख ही सकते हो मेरे बैकग्राउंड में कितने कलरफुल है।
गाइस देखिए यहाँ बच्चों लोग के लिए एंटरटेनमेंट के लिए भी है। एक छोटा सा बच्चा है वो किस तरह से पेंटिंग कर रहा है अपने टैलेंट देखिए बच्चों को, और काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं इन लोग यहाँ आके। कितनी अच्छी बटरफ्लाई बनाई है इसने। मतलब बच्चे लोग यहाँ बैठ के कलर भी कर सकते हैं, इवन तो हम लोग यहाँ एनिमल का नेम्स जो है वो पढ़ भी सकते हैं। काफ़ी सुंदर है, वेरी गुड। तो गाइस मैंने स्टैचू ऑफ यूनिटी की इंटरनल दिखा दिया है, अभी एक्सटर्नल दिखाना है। तो चलिए जितना हो सके उतना मैंने क्लियर कर लिया है। आपको काफ़ी सारी जानकारी तो मिल ही चुकी होगी। तो चलिए अभी बाहर का क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए देखिए बच्चे लोगों ने कितना अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। इवन तो जनरल नॉलेज जो है वो भी उन लोग क्विज खेल रहे हैं और गेम भी खेल रहे हैं और पेंटिंग भी कर रहे हैं। सामने डैम दिख रहा है गाइस आप लोगों को, ठीक इसके ऑपोजिट ही हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है। हम इतने टाइम इसके अंदर थे, अभी वक्त आ गया इनके चरणों के पास दर्शन करने का। तो चलिए हम जाते हैं। गाइस कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ, और करीब से देखने के लिए वाह। तो चलिए और ऊपर चलते हैं और करीब से देखते हैं। चलिए मतलब ये इनके पैर के नाखून में थे। तो गाइस ये पूरा मेटल से बना हुआ है, आप देख ही सकते हो, पूरा ही मेटल से बना हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतना अच्छा ये बना है स्टैचू ऑफ यूनिटी, मतलब देख के एकदम अलग ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सच में मैं तो बोलना चाहूँगी कि आप लोग एक बार आके यहाँ देख लीजिए। सच में गाइस आयरन मैन ऑफ इंडिया है, सच में एक्चुअली है।